ठंड में दो राजस्थानी बहुओं की हरी भरी रसोई। अरे यार ऋषभ, कब यहाँ का प्रोग्राम शुरू होगा? एक तो ठंड भी लग रही है। अरे अब थोड़ा इंतजार तो कर, और इतना सुंदर नजारा है तब भी ठंड लग रही है। अभी यहाँ का राजस्थानी कल्चर दिखाया जाएगा। वहीं एक कैंप में निशा परेशान होकर नागौरी बहनों से कहती है, अरे यार गजब हो गया, वो अनुराधा है ना, उसे तेज बुखार आ गया, अब वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और तुम्हें तो पता है यहाँ का टूरिज्म राजस्थानी कल्चर से कितना जुड़ा है और बाहर कितने लोग आ रखे हैं। अगर नहीं किया तो वो अपने कैंप के पैसे वापस ले लेंगे और फिर हमें सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भी तो यही जरिया है कमाने का। प्लीज यार तुम दोनों कुछ करो, प्लीज आ जाओ। अरे यार ऐसे कैसे, हमारा तो किचन का काम है ना, और अभी सबको गुड़ की चाय भी सर्व करनी है। अरे यार उस काम में और किचन में मैं तेरी हेल्प कर दूंगी, समझ तो सही कंडीशन। ठीक ठीक, हम आते हैं रिया, तू फिक्र मत कर। अब तू सब देखो सु नागौरी बैनारू बढ़ियो नाच, जिसको सबारी दिल में राज करसी। इतने में राजस्थानी कल्चर को दिखाते हुए राजस्थानी लड़कियां माथे पर बोरला, बाजू में बाजूबंद और सुंदर सुंदर गहने राजस्थानी पोशाक पहने आती हैं। बैकग्राउंड में गाने के साथ उनकी परफॉर्मेंस शुरू होती है। मिश्री से मीठी बाता थारी, मन है प्रेम को झरनों सा, कांच बिठा सो शर्मा जावे, ऐसो रूप सजीलो। और हमारी आज की ठंडी रात का नेक्स्ट परफॉर्मेंस एकदम गर्माहट वाला होगा। ओ रंगीलो मारो ढोलना ढोलना रे, हो रंगीलो मारो ढोलना 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 रे, आरा रा 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 रा, आयुरी मारो ढोलना ढोलना, ए आयो रे आयो रे आयो, आयो रे मारो ढोलना। प्यार के गीत जरा सुन ले, प्यार के गीत जरा सुन ले, मैं आया रे। राजस्थानी डांस खत्म होता है, इतने में दोनों बहनें अपनी रसोई में जाकर सभी के लिए गरम गुड़ की चाय और मिर्ची पकौड़ा बनाती हैं, जिसमें निशा भी उनकी मदद करती है। गरम चाय को ट्रे में परोस देती है और मिर्च पकौड़ा भी। चलो मैंने तुम लोगों का आधा काम कर दिया, अब मैं जा रही हूँ क्योंकि इसके बाद कठपुतली परफॉर्मेंस भी दिखानी है। हाँ जा जा जा, तन्ने भी शहरी साहब से मिलनो जो है। तन्ने तो घड़ा घियाड़े रे भाई सा, माँ मारे ने भी मिल जावे, कई जाने किस्मत बदल जावे और शहर जाए को मौको मिल जावे। तब निशा चली जाती है और दूसरे नाइट कैंप में कठपुतली का कार्यक्रम देखती है। वहीं गौरी और कोमल खाने का सामान लेकर बाहरी टूरिज्म लोगों को परोसती है। साहब ये राजस्थान की गुड़ वाली चाय है, बहुत फायदा करेगी ठंडी रात जो है। शुक्रिया। और ये क्या है? मिर्ची वाले बड़े पकौड़े। नाइस नाइस, आप तो वही लोग हैं ना जो अभी डांस कर रहे थे? आप दोनों काम करते हैं यहाँ पर? ना ना साहब जी, हम तो यहाँ की रसोई में खाना बनावे से, वो तुम्हारी सहेली ने एन बखत पर जरूरत पड़ गई तो हम ही राजस्थानी लोकगीत में आ गए। ओह ऐसा क्या? नाइस परफॉर्मेंस, और ये भी पीने में बहुत अच्छा है। राम राम आप सब हंसू, शुभ रात्रि। फिर दोनों बहनें बाकी टूरिज्म लोगों को भी खाना और गरम गुड़ की चाय परोसती हैं। इसके बाद दाल बाटी चूरमा, मेथी का पराठा, साग, मीठे में बेसन के लड्डू भी परोसा जाता है। ये खाना खाकर ऋषभ के दोस्त, अरे वाह यार मजा आ गया, इनका राजस्थानी खाना तो सच में बहुत टेस्टी है, मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया है ना भैया? हाँ विवान, सच कहूँ तो मुझे भी ये खाना बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो मेरे पास 3 days 4 nights है, अच्छे से राजस्थान को घूम लेंगे। अरे दोस्तों क्या तुम्हें पता है, कल हम जंगल सफारी के लिए निकलेंगे और उसके बाद ऊंट की सफारी भी होगी। 3-4 दिन तक मजे ही मजे हैं। यहाँ का कल्चर, डांस, कठपुतली सब कुछ बहुत अमेजिंग होने वाला है। सच में यार, लेकिन मुझे तो वो दोनों लड़कियां अच्छी लगी। अरे भैया दोनों एक साथ कैसे पसंद कर सकते हो? एक मेरी वाली भी थी उसमें, वो नीले घाघरे वाली, और मेरी लाल घाघरे वाली, पीली चुन्नी वाली। हो तो बात यहाँ तक आ गई, एक ही राजस्थानी नाइट में। फिर वो अपने कैंप में सो जाते हैं। अगले दिन वो जंगल सफारी के लिए जीप में बैठकर उड़ती हुई ठंडी रेत से गुजरते हैं, जो कि काफी ठंडा माहौल पैदा कर रही थी। फिर धूप में ऊंट की सवारी करते हैं। उसके बाद लंच में वो दोनों बहरों का बनाया हुआ हरी भरी रसोई का राजस्थानी खाना, घी, चूरमा, मक्के की रोटी, बाजरे की खिचड़ी, गट्टे की सब्जी खाते हैं। वाह कितना जबरदस्त खाना है ये। फिर सब लोग राजस्थानी खाना खाकर रात को बोनफायर नाइट का मजा लेते हैं और रात को सोते समय खुले आसमान के नीचे तारों को देखते हैं। उस वक्त दोनों राजस्थानी बहनें भी होती हैं जो कि लालटेन लिए आती हैं और पूछती हैं, आपने किसी चीज की मदद तो नहीं चाहिए? अरे नहीं नहीं सब बढ़िया है, ये नजारा बहुत अच्छा लग रहा है।
तुम लोग तो राजस्थान में ये सब कभी भी देख सकते हो ना। अभी तो काफी सर्द रात भी है। आप चिंता मत करो साहब, मैं अभी अंगीठी जला देती हूँ। हाँ, इससे आप लोगों को बेहतर लगेगा। अच्छा, लगता है थारे को जुकाम हो गया से। और लेट खुला आसमां के नीचे। अब जरा ठहरो, मैं काढ़ा बनाकर लाऊं सू। इसी दौरान उनकी बात शुरू हो जाती है। दोनों बहनें उन्हें और रजाई कंबल देती हैं और काढ़ा बनाकर पिला देती है, जिससे उनकी हालत में सुधार होता है। खाली समय में चारों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। 3-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लड़कियों को भी दोनों लड़के पसंद आ जाते हैं और सुबह दोनों भाई के जाने का टाइम होता है। जब अपने बैग की पैकिंग करते हैं तो दोनों बहनें सुबह का नाश्ता देने आती हैं। साहब, ये क्या हो रहा है? आज तू जा रहे यहाँ से? राजस्थान घूमने का पैकेज खत्म हो गया है, अब तो लौटना ही पड़ेगा ना। पर गौरी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम सच में बहुत अच्छी हो और तुम दोनों बहनों ने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा बीमार हो जाने पर। अतिथि देवो भवा, ख्याल तो रखना ही था। अरे बात सिर्फ अतिथि की नहीं है, अब दिल जुड़ चुके हैं। कोमल, क्या तुम भी? साहब, आप खाना खा लो। दोनों नाश्ता करके टोपी मफलर पहनकर बैग लिए चलते हैं। उनकी बस आ जाती है। अरे यार, तुम दोनों चलो, बस कब से इंतजार कर रही है। कोमल, तूने उस लड़के को बताया क्यों नहीं? तेरे दिल में क्या चल रहा है? कम से कम जवाब तो दे दे। क्या पता ये बस वापस ना आए। क्या बोलू दीदी, मने लागे है, मने तो प्यारो थई गयो। विवान थारो जावण मने सारो नहीं लागे। मैं जानता था तुम मुझे मेरा जवाब जरूर दोगे। ये लो मेरा नंबर, मुझे फोन जरूर करना। अरे जल्दी चलो तुम दोनों भाई। बाय बाय। राम राम सा, घणो आनंद आव्यो। दोनों भाई गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। 2-4 दिनों बाद, भाई अभी तक राजस्थान से कोई फोन नहीं आया, कहीं वो हमें भूल तो नहीं गई? अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे छोटे भाई, उनका फोन जरूर आएगा। वो दोनों भी लड़कों को याद करती हैं। अरे काई सोच रही है? जदों दी याद घणी आवे है तो उन छोकरा ने तो आपनो नंबर दीद थारो। चलो बात करी जा। अरे हाँ, मैं तो भुलाई गई। ऊ लोगों घणी देर उसो आपड़ी राह देखता हो सा, अभी मिलाती हूँ। इतना कहकर गौरी फोन लगा देती है, जिससे उसकी बात अंकुर से हो जाती है और फिर छोटी बहन भी अंकुर के छोटे भाई से बात करती है। इस तरह 3 हफ्ते गुजर जाते हैं। दोनों भाई घर में अपने माता पिता से शादी की बात करते हैं, तब चाय पीते हुए। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? तुम लोगों को लड़की पसंद आ गई है, वो भी ट्रिप पर। और वो लड़की कहाँ की है? राजस्थानी। दिमाग सही है तुम दोनों का? अरे बताओ, माँ बाप का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा जो तुम दोनों ने अपने हिसाब से लड़की पसंद कर ली। पिताजी, ऐसी बात नहीं है कि हम उनके बिना उन्हें जानबूझकर पसंद कर लिया। प्यार तो हो जाता है, लेकिन वो लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं है। राजस्थानी कल्चर तो आपको पता है कितना गांव जैसा होता है, और उन्हें खाना भी बहुत अच्छे बनाना आता है। हमने उनके हाथ का खाना खाया है ना भैया? हाँ माँ, वो बिल्कुल आपकी बहू बनने जैसी है। हाँ, बस थोड़ी संस्कृति परंपरा से अलग है, लेकिन घर बहुत अच्छे से संभालेंगी। रसोई में तो हाथ जमा हुआ है। आप मानोगे नहीं, हमने दाल बाटी चूरमा और ऐसी ऐसी राजस्थानी चीजें खाई हैं कि हम यहाँ बनाना चाहें तो हमसे बनेंगी ही नहीं। एक बार बात तो कर लो माँ। तुम लोगों को लगता है माँ बाप को प्यार से सब कुछ दे दोगे तो माँ बाप मान जाएंगे, है ना? माता पिता वहां से उठकर चले जाते हैं। दोनों बेटे शांत हो जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन माता पिता राजी हो जाते हैं और दोनों लड़कियों से वीडियो कॉल पर बात करते हैं, जिसके बाद बात शादी तक पहुंचती है और लड़के वाले बारात लेकर राजस्थान जाते हैं, जहां बड़े प्यार से और सम्मान से राजस्थानी संस्कृति से उनका स्वागत किया जाता है। गले में फूल माला डाली जाती है और राजस्थानी नृत्य होता है। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे दे। राम राम सा, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपने? नहीं नहीं, हम कुशल मंगल आ गए। नमस्ते नमस्ते। अजी देखो तो इन्होंने कितने भरी भरी कपड़े पहने हैं और कितने ज्यादा गहने पहने हैं। मुझे तो देखकर ही गर्मी लग रही है। कमाल है, तुम्हें सर्दी में गर्मी कैसे लग सकती है? वैसे भी राजस्थानी कल्चर में ऐसे ही कपड़े और गहने पहने जाते हैं। जी जी। अरे खम्मा घड़ी, आइए आइए आइए, पधारिए सा, जलपान ग्रहण कीजिए। राजस्थानी तौर तरीके से मंडप सजाया जाता है, जहां सुंदर कलश के ऊपर कलश थे और सभी मर्दों ने राजस्थानी पगड़ी कोट और महिलाओं ने घाघरा चोली बोरला गरम शॉल इत्यादि पहना हुआ था। इतने में दोनों दुल्हन राजस्थानी लिबास में भारी चुनरी, चांदी की पायल, कढ़े, बर, राजस्थानी नथुनी, जूते पहने मंडप में घूंघट में बैठती हैं और फिर रीति रिवाज के साथ शादी हो जाती है और दोनों बहू शहर पहुंच जाती हैं, जहां बड़े प्यार से सास दोनों बहू का गृह प्रवेश करती है।
वैसे बहुओं मानना पड़ेगा, बड़े प्यार से हमारा आदर सत्कार हुआ था वहाँ। हम भी तुम्हारे में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या बोलते हैं, तुम्हारी राजस्थानी भाषा में बड़ी फुटरी लग रही हो। अरे माँ जी, आपने ये कब सीख लिया? जब तुम्हारे फेरे पड़ रहे थे तो तुम्हारी मासा ने हमें बोला था, तो मुझे याद हो गया। वाह, मुझे भी राजस्थानी भाषा अच्छी लगी भाभी। आप मुझे भी ये वाली बोली सिखाएंगी? एड़ी प्यारी नंदरी, बात को कोई कहीं मना करी सी। मारो तो इरादो पक्का है, थाने जरूर ही बोली सिखावला। देखो कितना गंवारों की तरह लंबा सा घूंघट कर रखा है। अरे तुम दोनों शहर में हो, शहर में थोड़ा शहर की तरह बनकर आना था ना। इनका तो पूरा राजस्थानी शो ऑफ है, देख लेना 2 दिन में बदलेगा सब। बोलने के लिए माफी चाहूंगी आंटी जी, लेकिन हमारे यहाँ की राजस्थानी संस्कृति को देखो, बहुत ऊपर रखा गया है। परंपरा है कि लड़कियां घूंघट में ही रहती हैं और घूंघट में ससुराल में आती हैं, और वैसे भी परंपरा से ही तो पहचान है। अब हम परंपरा ही नहीं निभाएंगे तो पहचान कैसे रहेगी? बिल्कुल, आप कभी हमारे राजस्थान आना ना, वहाँ के तौर तरीकों से प्यार हो जाए तो बताना। और बोली की बात कर रही हैं तो बहुत मीठी बोली है ये। बाईसा, आज घर में लक्ष्मी जी के 2 रूप आ गया है। तो आपको अपना जवाब मिल गया होगा ना सुगंधा बहन, ज्योति बहन। अब आप जा सकते हैं। मेरी दोनों बहुओं का पहला कदम भी इतना मंगलकारी है कि घर जैसे रोशन हो गया हो। बाहर की औरतें मुंह बनाकर चली जाती हैं। अच्छी, लगता है जुकाम हो गया राजस्थान से आते आते। और मुझे भी। ओहो, दोनों को सर्दी लग गई। अब इतनी रात को दवाई कैसे मिलेगी? बहुओं, तुम्हें भी ठंड लग रही होगी, अंदर बैठ जाओ। नहीं माँ जी, हमें तो इतनी ठंड की आदत है, बल्कि हमें एक ऐसा काढ़ा बनाना आता है कि इन सब का सर्दी जुकाम रात में ही चला जाएगा। हम बनाकर लाते हैं। रसोई कहाँ है माँ जी? बहू, मैं नहीं चाहती, तुम आते ही काम करो। अरे माँ जी, परेशान मत होइए, कल काम करने से अच्छा है माँ जी अपना शुभ कदम रसोई में रख दे। ठीक है, वैसे बहू तुम्हारे में शादियों में ऐसे ही गहने और कपड़े पहने जाते हैं, राजस्थानी वाले, ये भारी सी चुनरी, मोटे मोटे गले और हाथ के कंगन। हाँ माँ जी, ये सब हमारे में शुभ माना जाता है। फिर सास दोनों बहू को रसोई और रसोई का सामान बता देती है, जिसके बाद दोनों बहू गैस पर काढ़ा बना रही होती है और एक अदरक कूटती है, दूसरी इलायची। दीदी, तेज पत्ता 1 डालूं या 2? 1 ही बहुत है, और मैंने सोट का पाउडर भी डाल दिया है। सुबह तक सबका गला और जुकाम सही हो जाएगा। दोनों बहू विवान मुकेश सरला को काढ़ा पिला देती हैं, जिससे सुबह होने तक सबको काफी असरदार महसूस होता है। अरे वाह, मेरे गले में कोई खराश भी नहीं है ना, ना ही मुझे कोई जुकाम जैसा महसूस हो रहा है। बहू का राजस्थानी काढ़ा तो सच में काम कर गया। जी, मुझे भी रात को जो छोटी मोटी तकलीफ हो रही थी, ठंड लग रही थी, अब मुझे भी बहुत असरदार महसूस हो रहा है। अरे 7 बज गए, देखती हो दोनों बहू क्या कर रही हैं। सरला दोनों बहुओं को देखने रसोई में जाती है तो देखती है कि उन्होंने राजस्थानी बंदनी, चुनरी, घाघरा, चोली की पोशाक, बड़ी सी नथनी इत्यादि पहना हुआ था और आधे से ज्यादा खाना बन चुका था। एक हाथ से मक्के की रोटी बना रही थी तो दूसरी तिल के लड्डू बना रही थी। बाप रे, तुमने मेरे बिना ही इतना कुछ बना लिया। एकदम हरी भरी रसोई लग रही। और ये सब सामान तुम्हें किसने ला कर दिया? माँ जी, वो विवान जी लेकर आए थे। अरे भाई, ये कढ़ाई में क्या है? वो सुप्रिया, ये हरी लहसुन की कढ़ी है और ये तिल के लड्डू, मक्के की रोटी, सफेद मक्खन, हरी चटनी और गुड़ की चाय। वाह, लगता है राजस्थानी परंपरा वाला खाना है। हम सब बहुत बेताब हैं। मैं और तुम्हारे पापा जी तैयार हो जाते, तुम खाना तैयार कर लो। जी माँ जी। सास ससुर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और बहू का खाना भी तैयार हो जाता है और वो सफेद मक्खन, हरी चटनी, तिल का लड्डू, मक्के की रोटी और कई प्रकार की चीज टेबल पर लगा देती हैं। अरे वाह बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और डाइनिंग टेबल भी हरी भरी सब्जियों से भरा हुआ लग रहा है। बेटा, तुमने तिल के लड्डू दिन में क्यों बनाए? और गुड़ की चाय? पापा जी, गुड़ की चाय तो सुबह सुबह पीना परंपरा होती है और तिल के लड्डू सर्दियों में फायदा करेंगे, इसीलिए बना दिए और बहुत हल्के होते हैं। वाह बहू, तुम दोनों तो सच में समझदार हो। गौरी, इस बाजरे की रोटी से राजस्थान की ट्रिप वाली यादें ताजा हो गई। अरे हाँ, वहाँ पर तुमने लहसुन की चटनी, मेथी आलू की सब्जी, गरम गरम फुल के मक्के का ढोकला बनाया था। वो सब भी बनाओ ना, मम्मी पापा खाकर बहुत खुश होंगे। आप निश्चिंत रहिए अंगू जी, मैं माँ जी पापा जी को सर्दियों वाला हर तरीके का खाना बनाकर खिलाऊंगी। नंद जी, आपको तो स्पेशल, बहुत पतली हो, इस सर्दी सेहत बना दूंगी। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, इतना भी मोटा मत कर देना। मजा आ गया बहू, तूने बहुत देसी तरीके वाला खाना बनाया, दिल खुश हो गया। सफेद मक्खन तो न जाने कितने समय बाद देख रही हूँ। सही है, ये हरी भरी सब्जी खाकर शरीर तंदुरुस्त रहता है। हाँ माँ,
फिर दोनों बहू रात के खाने में गट्टे की सब्जी, सांगरी खीर, साबुत दाल, मूली की चटनी, मिस्सी रोटी, बाजरे का घी के छौंक के साथ लगा देती हैं और ससुराल वालों को पेश करती हैं। नई किस्म का खाना देखकर सास ससुर बाकी सब बड़े चाव से खाते हैं। आहा, अरे वाह, बाजरे का खिचड़ा, वो भी घी के छौंक के साथ। बहू, तुमने तो मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। ऐसा खाना हमारे गांव में भी बनता था। पापा जी मारे को ओणो इतनो पारंपरिक खुचनो है, जेरो स्वाद घना गवारी जायका होए, थारी आंखा में आंसू आवना तो लाजमी है। तो बहू, ये तुमने अपनी भाषा में क्या बोला? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ बहू, क्या मतलब है इसका? माफ कीजिएगा माँ जी, पापा जी, कभी कभी मुझे राजस्थानी भाषा निकल जाती है और निकल जाया करेगी, हमें वहाँ की आदत है। इसका मतलब ये था कि आपकी आंखों में आंसू आना तो लाजमी था, क्योंकि गांव में ऐसी परंपरा वाली चीज पहले बहुत चलती थी। हाँ बहू। वो भाभी, मूली की चटनी और मिस्सी रोटी तो काफी टेस्टी लग रही है सांगरी की दाल से, लेकिन आपने इतना सारा घी क्यों डाला है? क्योंकि राजस्थान की वो थाली होती ही नहीं है जिसमें घी ना हो। ऐसे दिन गुजरते हैं। दोनों बहू अपने ससुराल में सभी लोगों को सर्दी में राजस्थानी खाना जैसे कि मक्के का ढोकला, बाजरे का हलवा, सरसों का साग, दाल बाटी चूरमा इत्यादि बनाकर खिलाती हैं। एक दिन सरला अपनी दोनों बहू को सर्दी के कपड़ों की शॉपिंग करवाने गई थी। तब एक चोर सरला का पर्स लेकर भाग जाता है। तब दोनों बहू भागकर उस चोर को पकड़ लेती हैं और बाल नोचते हुए कहती हैं, अरे ओ नागड़ थाम जा, आज तो तारी खैर ना, ऐसे झापड़ दे सुना कि फिर चोरी करन लायक ना रहे तू। के समझाता मारी माँ जी का पर्स लेकर भाग जाएगा? अरे बहन जी, छोड़ दो, गलती हो गई। गलती? अरे बावड़ी बात, जेब कतरी करे ने गलती कहे है के? मारा घर में तो ऐसी गलती को चाय भी ना मिले। और सुन चोर सा, अगर फिर कदे बाजार में दिखाई दे गयो तो लाठी इतनी तगड़ी पड़ी से कि थारी आत्मा भी बोल सी माफ कर दे भाई सा। अब नहीं करूंगा ऐसा, अब नहीं करूंगा। वाह बहू, तुम तो बड़ी होशियार भी हो। आसपास के लोग दोनों बहू के लिए ताली बजाते हैं। 4 दिन बाद सरला, बहू, आज तू सरसों का साग और मेथी आलू की सब्जी बतुए कर आया था, तवे वाले फूल के मावा कचौड़ी बना दे। माँ जी, लेकिन ये सब तो रसोई में है ही नहीं, बाजार जाना पड़ेगा, हम दोनों बाजार से अभी लाते हैं। ठीक है बहू। दोनों बहू राजस्थानी पोशाक और गहनों में शॉल पहने चूड़ियों के खनक के साथ बाजार जाती हैं। सभी की नजर लगभग उन पर होती है। इतने में एक राजस्थानी सब्जी वाली बोलती है, भाई साहब, आज तो हरा लहसुन ताजो आई गयो है, ले जो, तुम्हारी कड़ी में मजा आ जाएगा। और भी चीज है, मेथी पालक बथुआ साग, लाल साग। अरे भाई साहब, थारे ने हमें पहचान लिया क्या? लो दे दो, 1 किलो मेथी पालक बथुआ दे दो। तभी पास खड़े शहर के 2 लड़के फुसफुसाते हुए, यार सच में ये राजस्थानी है क्या? इतनी ठंड में भी इतना पारंपरिक पहनावा। अरे भाई, राजस्थान की पहचान है भाई, इन्होंने बदलना नहीं निभाना सीखा है। घम्मा गड़ी राबो जी, थैंक यू सा। दोनों बहू काफी सारी सब्जी लेकर घर आ जाती हैं, जिससे उनकी रसोई हरी भरी सब्जी से भर जाती है और वो सास का पसंदीदा खाना बनाकर उन्हें खिलाती हैं। साथ में कुल्हड़ वाला बादाम का दूध भी तैयार करती हैं। घर पर मेहमान भी राजस्थानी खाना खाकर कहते हैं, अरे भाई मुकेश जी, आपकी दोनों बहुएं तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती हैं। बचपन के गांव के देसी खाने की याद आ गई। याद है वो चूरमा कैसे खाते थे घी में लपेट कर? आज भी बहू ने कुछ ऐसा ही बनाया है। जा सुप्रिया भाभी को बोल लेकर आ। तब सुप्रिया रसोई में जाकर, वाह भाभी, बहुत अच्छे खाने की खुशबू आ रही, क्या क्या बना दिया आपने? वही जो हम तुम्हें खिलाएंगे, चूरमा गोभी के पराठे, मूली के पराठे, साथ में मूली की सलाद वाली चटनी, गाजर का अचार, गुड़ की चाय। आज तो तुम चूरमा खाओगी सबसे पहले। मैंने भाभी, जब से आप लोग आए हो ना, मैं रसोई का सब कुछ हरा भरा खाकर मोटी हो गई हूँ, और अब ये घी खाऊंगी तो फैल जाऊंगी। अरे सुप्रिया, सर्दियों के मौसम में तुम्हें ये सब चीज खानी चाहिए, और वैसे भी इतने सारे स्वेटर पहने हैं, तुम्हारा कोई मोटापा नहीं पता चलने वाला। चलो आओ और खाओ, हम बाहर खाना लेकर जाते हैं। अरे बहू, तुम हमेशा ये सब पहनती हो, लेकिन कभी नॉर्मल साड़ी वगैरह भी पहन लिया करो। ठीक है, जाओ कपड़े बदल लो, मैंने तुम दोनों के कमरे में साड़ी रख दी है। ठीक है माँ जी, हम अभी तैयार होते हैं। दोनों बहू कमरे में जाकर साड़ी पहनकर उस पर मोटी राजस्थानी नाथ, माथे पर बोरला और हाथ में लाख की चूड़ियां और शॉल डाल लेती हैं और इसी लिबास में मेहमान को खाना परोसती हैं। मौसी जी, मौसा जी, ये लीजिए, खाइए ना। वाह वाह बहू, तुमने तो खाना बहुत बढ़िया बनाया है और तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन ये नथ और टीका कैसे, शादी में जा रही हो क्या? अरे नहीं मौसी जी, आप भूल रहे हैं, ये दोनों राजस्थानी हैं। इनके यहाँ स्थानीय रूप में पहनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर भी पहने हुए हैं।
अरे अच्छी बात है, सही है। फिर तो इन दोनों को तैयार होने के लिए तुम सबको इंतजार करवाना ही नहीं पड़ता होगा, क्योंकि ये तो ऐसे ही बहुत सुंदर लग रही हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी बहू तो इससे ज्यादा सज धज कर रहती है। वो तो आज इतनी तैयार है नहीं है। सही है जीजा जी। अरे तुम दोनों लोगों के हाथ का बनाया हुआ राजस्थानी खाना बहुत अच्छा लग रहा है। जी शुक्रिया। फिर दोनों मेहमान खाकर दोनों बहू को नेक दिए चले जाते हैं। सर्दी की रात और भी कड़कती ठंड में बदल रही थी। अब तो दोनों बहू रात में कभी कभी अंगीठी जला लिया करती थी, जहां सब लोग बैठकर गुड़ की पट्टी और मूंगफली खाया करते थे। फिर एक बार बहू बाजार से मेवे, गोंद, घी, शक्कर इत्यादि खरीद कर लाती है और घर पर मेवे भूनकर गोंद के लड्डू तैयार करती है। वाह बहू वाह, तूने गोंद के लड्डू तो बहुत अच्छे बनाए। इतना सब कैसे आता है तुम्हें? बस माँ जी, ये सब तो हमने अपने 15 साल की उम्र में ही सीख लिया था, अब तो एक्सपर्ट हो गए हैं। सही है, वरना कितनी आजकल की लड़कियां होंगी तुम्हारी जितनी उम्र में, उन्हें कुछ नहीं आता। यही फायदा है राजस्थानी होने का। ऐसे ही दोनों बहू अपने सास ससुर की सेवा करती थी और पति को भी अच्छा अच्छा खाना बनाकर टिफिन में देती थी। एक दिन उन्हें दामिनी के 50वीं एनिवर्सरी पार्टी होती है, जहां दोनों बहू अपने राजस्थानी पारंपरिक घाघरा चोली, मोटी गोटे पट्टी वाली चुनरी, कंचली में राजस्थानी मोजरी पहने पहुंच जाती हैं। सभी लोग उन दोनों को देखते हैं। और दामिनी कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये तो तेरी वही दोनों बहू है ना राजस्थानी। अरे अब तो इनको बोलकर यहाँ रहकर यहाँ के तौर तरीके सीख ले। क्या घूंघट कर रखा है और वैसे कपड़े पहने जब देखो राजस्थानी लपेट कर आ जाती हैं, या फिर ये तेरे यहाँ का कुछ और तरीका अपनाना ही नहीं चाहती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है दामिनी, ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है बता? अच्छा लगता है 4 लोगों में ऐसे दिखना। और ये कुछ नहीं तो इन्हें सर्दियों की शॉपिंग करवा देती, मैं ही साड़ी दिला देती। एनिवर्सरी मेरी है और दुल्हन की तरह तुम बन के आई हो, ये नाक में नथ पहनकर, न जाने क्या क्या। आंटी जी, आपको हम कोई नीचा दिखाना नहीं चाहते, हमारे रिवाज में ही है ये सब पहनना, इसीलिए हम ऐसे गहने और कपड़े पहनकर आए हैं। भला अपनी संस्कृति को छोड़कर कहाँ जाएं? आखिर यही तो हमारी पहचान है। बिल्कुल आंटी जी, अगर थारा मन मेरी कोई बात सी दुखाएगी हो सो तो माफ कर जो, पर मारे कई गलत नहीं कियो। बस मैं तो अपनी राजस्थानी संस्कृति नहीं आगड़े राखी है। शायद दामिनी अब तुम्हें समझ आ गया हो। शराब पीकर दामिनी की बहू वेस्टर्न कपड़ों में केक लिए आती है। माँ जी, पापा जी देखिए, मैं आपके लिए केक लेकर आई हूँ। आज तो आप दोनों बूढ़ों की शादी को 50 साल पूरे हो गए। भगवान ऐसी जोड़ी सबकी बनाए। अब पार्टी कर ले, कब केक काटोगे आप लोग? अरे दामिनी बहू क्या कर रही है? लगता है इसने पी ली है। अरे कोई रोको, कैसे कपड़े पहनकर आई है ये बहू? पूजा बहू, ये क्या हालत बनाई है तूने अपनी? मम्मी जी चुप रहिए, इसीलिए मैं पार्टी का थोड़ा माहौल सेट कर देती हूँ। म्यूजिक, डांस, जाम भी है। हाँ जाम भी है, मैंने कोई चोरी नहीं की, सरेआम भी है। मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। मुझे यार ने पिलाई तो हंगामा हो गया। आंटी जी, आप तो हमारी राजस्थानी संस्कृति और कपड़ों के बारे में ना जाने क्या क्या बोल रही थी। कम से कम हम अपनी हद में तो हैं, लेकिन आपकी बहू ने तो आपकी इज्जत ही उतार दी, वो भी सरेआम आपकी पार्टी में। वैसे अगर आजादी देना इसे कहते हैं तो अच्छा है, हमारी माँ जी ने हमें आजादी दी है, लेकिन ऐसी नहीं। पूजा बेहोश हो जाती है, उसका पति उसे कमरे में ले जाता है। सभी लोग हंसकर बातें बनाने लगते हैं। क्या दामिनी, तू सरला की बहू को इतना कुछ कह रही है? अपनी बहू को तूने कभी कुछ समझाया है? दामिनी, घूंघट के बारे में बोल रही थी ना। सुन, घूंघट संस्कृति का सम्मान है, बोझ नहीं। और मेरी बहुएं रीत निभाती है, दिखावा नहीं करती जैसा तेरी बहू ने किया है। वैसे तो वो बिल्कुल नहीं है। बोली, तौर तरीके, खाना बनाना, हर चीज में अव्वल दर्ज की हैं दोनों। मुझसे गलती हो गई सरला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी संस्कृति के बारे में न जाने क्या क्या कहा, लेकिन सच में तुम दोनों बहू की भाषा भी अच्छी है और तुम लोग भी। मैं भी वहाँ रहकर ऐसे कपड़े पहनना चाहती हूँ। काश ऐसा ही कुछ आज के मौके पर हो पाता, लेकिन मेरी वजह से जो शर्मिंदगी हुई है उसके बाद तुम दोनों क्या ही कुछ करोगी। आंटी जी, आपको अपनी गलती का पछतावा है तो सब अब भूल जाइए और आपकी पार्टी को हम जानदार मनाएंगे। माँ जी कर सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं बहू, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। तभी हॉल की लाइट बंद होती है और दोनों बहू पर स्पॉटलाइट पड़ती है। धनक प्रीत की सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे। ओ ललक रीत सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे। भर के ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे रे।
हो भाई साहब। आवो जी आवो घूमर खेलबा, आवो आपा साथ साथ घूमर संगड़ा खेलबा, आवो अरे लहंगो कुर्ती चुनरी पायलिया थे। तभी सब लोग तालियों से दोनों बहू की प्रशंसा करते हैं। अरे वाह सरला जी वाह, आपकी दोनों बहू तो बहुत ज्यादा संस्कारी और गुणी हैं। काश हमारी बहू ने हमारे आज के इस खास दिन पर कुछ अच्छा किया होता, लेकिन आप दोनों की बहू ने माहौल अच्छा कर दिया। अब तो मैं भी इसी संस्कृति के बारे में जानना चाहूंगा। जरूर जरूर अंकल जी, आप हमारे घर जरूर पधारिए सा। मैं तुम्हें जानती हूँ भाई साहब कि मेरी बहू दोनों बहुत प्यारी और गुणी हैं। थैंक यू बेटा। तब दोनों 50वीं सालगिरह का केक काटते हैं, जोर जोर से पार्टी होती है। घर जाकर ससुराल वाले भी दोनों बहू की बहुत तारीफ करते हैं। अपनी हरी भरी रसोई में जाकर गर्मा गर्म मेथी के पराठे बनाकर सभी को खिलाती हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी में क्या अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।